हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, जहां पर बहुत सारी कठिन चुनौतियां हैं हमारे सामने और बहुत सारे नकारात्मक जो संदेश आते हैं, उनके बीच एक सकारात्मक संदेश ये है कि बहुत सारे साथियों का आज रिजल्ट निकला पंजाब ग्रामीण बैंक के और वो सफलता को हासिल किए। तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज उनके मेहनत का जो परिणाम है सफलता के रूप में उन्हें मिला है, तो उसके लिए हम बहुत सारी हार्दिक बधाइयां देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाली जिम्मेदारी को आप बहुत ही बखूबी निभा पाओ, उसके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। और साथ ही साथ कुछ बैंकों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे IDBI के एग्ज़ाम जो हैं 23 मई को होने वाले हैं और उड़ीसा ग्रामीण बैंक के जो एग्ज़ाम है वो 30 मई को होने वाले हैं। और ऐसे साथी जो उस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ के क्वेश्चन। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, टॉप 10 जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे IBPS के और प्रमोशन एग्जाम हुए थे, उनमें ज़्यादातर जो सवाल आए थे उसमें टॉप 10 रैंकिंग के आधार पर हमने डिस्कस किए थे। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनकी पुनरावृत्ति काफ़ी एग्जाम्स में हुए हैं। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की। और एक बार सभी साथियों का जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। 20 पोजीशन जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज में सवाल आया है, जो 20वें रैंक पर है वो सवाल है। और ये जो सवाल हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये इनकी पुनरावृत्ति ज़्यादा बार हुई है और उन्हीं सवालों पे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो 20वें पायदान पर जो सवाल है मोस्ट पॉपुलर सीरीज में, वो है DICGC से जुड़ा हुआ कि DICGC प्रीमियम इज पेड बाई। ये सवाल काफ़ी बार पुनरावृत्ति हुई है। इस सवाल की पुनरावृत्ति काफ़ी बार हुई है कि DICGC प्रीमियम इज पेड बाई। जी हाँ, DICGC में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 फरवरी 2020 से DICGC का जो कवरेज है वो 5 लाख कर दिया गया है और इसका प्रीमियम भी 12 पैसा प्रति सैकड़ा किया गया है। और ये जो प्रीमियम पे किया जाता है ये कौन करता है, ये सवाल जो है कई बार पूछा गया और इस सवाल का उत्तर है ये जो DICGC कवरेज के तहत जो डिपॉजिट इंश्योरेंस किए जाते हैं, इनका पूरा प्रीमियम जो है बोर्न बाय बैंक होता है, बैंक पे करता है। और ये प्रीमियम जो है 6 माही आधार पर पे किए जाते हैं, जिनका प्रीमियम जो है 12 पैसा प्रति सैकड़ा सालाना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये 20वें पायदान पर हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 19वां रैंक हासिल किए हैं और वो सवाल है डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ। ये सवाल की पुनरावृत्ति भी काफ़ी बार हुई है। डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ ये सवाल, जो आप लोग सहमत होंगे कि कई बार पूछा गया ये सवाल कि जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कैश में कितने तक बनाया जाता है या कितने रुपए से ज़्यादा अगर डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है तो उसका जो पेमेंट है या उसका जो इशूड किया जाएगा वो अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इशूड थ्रू डेबिटिंग द अकाउंट आर चेक। अमाउंट पूछा गया कि डिमांड ड्राफ्ट जो है कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट चाहिए या चेक के माध्यम से चाहिए, ये सवाल पूछा गया। और इसका जो सही उत्तर है आप सभी साथी जो हैं बिल्कुल जान रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में कर भी रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है ₹50,000 एंड एबव। जी हाँ, ये सवाल कई बार पूछा गया। देखिए, ये सवाल को कई बार जो है घुमा के पूछ रहा था, जैसे कि कितने रुपए तक के जो है नगद में डिमांड ड्राफ्ट इशू किए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा 49,999 तक। कई बार पूछा जाता है कि कितने रुपए तक के चेक जो है खाते को डेबिट करके बनाए जाते हैं, मिनिमम पूछा जाएगा तो वो मिनिमम 50,000। और यहाँ पर 50,000 जैसे ही हो गया या उससे ज़्यादा हुआ तो उसका जो भुगतान है वो खाते के माध्यम से ही किया जाएगा डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए। तो ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ में 19 नंबर हुआ। और अगर भुगतान की बात आती है, जब DD पेमेंट की बात आती है, तो वो जो अमाउंट अगर पूछा गया तो 19,999 तक अगर DD है तो कैश में भुगतान किया जा सकता है। और जहां 20,000 से ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट हुआ तो उसका भुगतान जो है खाते में किया जाएगा। तो यहाँ जो सवाल जो पूछा गया वो सवाल पूछा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के बारे में। तो इशू जो है कैश के माध्यम से 49,999 तक इशू किया जा सकता है और 50,000 या 50,000 से ज़्यादा हुआ तो खाते के माध्यम से ही होगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा 50,000 एंड अबव।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला मोस्ट पॉपुलर सवाल जो 18 पायदान पर है, 18 रैंक पर है, और वो सवाल है प्रोविजन से जुड़ा हुआ। और 100% प्रोविजन विल बी मेड ऑन डाउटफुल एसेट्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। यहाँ पूछा गया है 100% प्रोविजन कर दिया जाएगा, चाहे वो सिक्योर्ड पर्सन हो चाहे अनसिक्योर्ड पर्सन हो, ऐसे डाउटफुल एसेट जिनका एज जो है कितने पुराना होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। और ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज क्वेश्चन में 8वां रैंक है। कई बार ये सवाल पूछा गया। प्रोविजन से जुड़ा हुआ मैक्सिमम सवाल यही पूछा गया कि वो कौन सा डाउटफुल एसेट्स कितने साल पुराना होना चाहिए जिसमें 100% प्रोविजन होगा, चाहे सिक्योर्ड बाय टेंजिबल हो या अनसिक्योर्ड हो। तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कर ही रहे होंगे। जी हाँ, इसका उत्तर है एबव 3 ईयर, क्योंकि डाउटफुल 3 कैटेगरी में अगर जाएगा तभी वो उसका 100% प्रोविज़न होगा, चाहे वो अनसिक्योर्ड पर्सन हो चाहे सिक्योर्ड पर्सन हो। अगर डाउटफुल 1 कैटेगरी में होगा तो 25%, डाउटफुल 2 कैटेगरी में होगा तो 40%, ये सिक्योर्ड पर्सन का प्रोविज़न होता है। और अनसिक्योर्ड पर्सन का प्रोविज़न तो चाहे वो डाउटफुल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, ये 100% ही होगा। लेकिन अगर 100% प्रोविज़न पूछा गया पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, तो उसके लिए जो एज चाहिए मोर देन 3 ईयर्स एज डाउटफुल एसेट्स। तो डाउटफुल कैटेगरी में अगर 3 साल से ज़्यादा है तो उसमें 100% प्रोविज़न होगा। आशा करता हूँ कि आपका जो ये फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ सवाल नंबर 17 पे। और सवाल नंबर 17 में जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी का जो स्थान पाया है वो इस सवाल ने पाया है कि व्हाट इज़ द इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट किसे कहते हैं, ये सवाल जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ के 17वें पायदान पर है कि इंडोर्समेंट किसे कहते हैं। और इंडोर्समेंट के बारे में जो सवाल पूछा बहुत ही आसान है, सभी साथी इसको सही किए होंगे कि इंडोर्समेंट क्या होता है। किसी भी चेक के पीछे अगर ड्रॉयर या पेई साइन कर देता है इस आशा से कि इसका भुगतान जो है किसी थर्ड पार्टी को कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग एट द बैक साइड ऑफ चेक फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंडोर्समेंट का मतलब है उसके चेक के पीछे अगर साइन कर दिया जाए उसके निगोशिएशन के लिए, किसी दूसरे को जो है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट पॉपुलर सीरीज के 16वें पायदान पर। तो 16वें रैंक पर जो सवाल है, जो सवाल आया है ज़्यादातर बार, वो है सवाल जो है ट्रांजैक्शन कोड के बारे में। तो 16वें पायदान पर जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। जो भी इंस्ट्रूमेंट भुगतान के लिए आते हैं डेबिट इंस्ट्रूमेंट, उसमें MICR कोड के बाद जो आखिरी में 2 डिजिट का कोड होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। तो वो ट्रांजैक्शन कोड पूछा गया है डिमांड ड्राफ्ट के केस में। और ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ के 16 नंबर का जो पायदान है हासिल किया है, रैंक हासिल किया है। और अभी हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांजैक्शन कोड पे चर्चा भी किए होंगे, आप लोग इसका उत्तर भली भांति जान भी रहे होंगे। और ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ में सवाल आया है और ज़्यादातर सवाल इसी के आए हैं कि ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कितना है। और वो ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट जो है 16। तो देखिए ये पायदान भी देखिए 16, सवाल नंबर भी 16 है और इसका आंसर भी 16 है ना संयोग की बात। तो इस सवाल के लिए तो एक बार ताली होना चाहिए। जी हाँ, बेहतरीन सवाल है, तालियां इनके लिए, इस सवाल के लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इज 16। 2 डिजिट का एक ट्रांजैक्शन कोड होता है जो बैंकों द्वारा डेबिट इंस्ट्रूमेंट के भुगतान के लिए प्री प्रिंटेड के तौर पे उस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 15वें पायदान पर है, 15वां रैंक पर है। और सवाल स्क्रीन पर आपके इस प्रकार है कि क्लेटन रूल इज एप्लीकेबल ऑन व्हिच केस। जो क्लेटन रूल है वो एप्लीकेबल होता है कौन से राइट के लिए, बैंकों के पास जो राइट होता है उसको कौन से राइट के लिए इस्तेमाल होता है क्लेटन रूल, ये पूछा गया है। और ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज में ये 15वां पायदान पर है। ये सवाल पूछा गया है जो रनिंग CCOD अकाउंट है, अगर उसमें पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनका जो एप्रोप्रिएशन है किस तरह से होता है। और क्लेटन रूल जो है वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन को जो है हल करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। जो पार्टनर या डिसीज पार्टनर के जो लाइबिलिटी है उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल किया जाता है रनिंग CCOD अकाउंट में। तो क्लेटन रूल इज एप्लीकेबल ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ द रनिंग CCOD अकाउंट। तो यहाँ पर सही उत्तर आप राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग मोस्ट पॉपुलर सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए
और हम लोग इस तरह के सीरीज के साथ और सवालों के साथ आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 14वां स्थान हासिल किया है, आपके स्क्रीन पर सवाल इस प्रकार है, विच इज़ नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट एज पर केवाईसी गाइडलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है केवाईसी गाइडलाइन के हिसाब से। तो जो नए केवाईसी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उस नए केवाईसी गाइडलाइन के तहत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सवाल मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 14वां स्थान हासिल किया है। मतलब ज़्यादातर बार ये सवाल आया है, चाहे 0 to 1 में हो, चाहे 1 to 2 में हो, ये सवाल आए हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो है राशन कार्ड। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है, कई साथी जो हैं पैन कार्ड भी लिखते हैं, वो सवाल एक्चुअल में आया था कि एड्रेस प्रूफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो वहाँ पर जो उसका उत्तर होगा वो पैन कार्ड होगा, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कॉमन सवाल था जो ज़्यादातर पूछा गया वो कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट में से कौन सा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट केवाईसी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो उसका उत्तर होगा राशन कार्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर। और अगला मोस्ट पॉपुलर सीरीज में सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 के अनुसार बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछा गया है, जहां पर गार्नेसी ऑर्डर सर्व किया गया हो। तो व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन गार्नेसी ऑर्डर इज सर्विस्ड। तो जहां पर गार्नेसी ऑर्डर दिया गया हो वहां पर बैंकर कस्टमर का संबंध पूछा गया है। जैसे कि बैंकों में जैसी हम ग्राहक सेवा देंगे वैसा हमारा संबंध बनेगा। तो हर सेवा के साथ हमारा संबंध जो है, नाता रिश्ता बदलता रहता है। तो जब कोई जमा रखता है हमारे पास, तो हमारा संबंध होता है डेटर का और कस्टमर का संबंध होता है क्रेडिटर का। वो लेनदार होता है, हम देनदार होते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जब गार्नेसी ऑर्डर सर्व हो जाता है, तो गार्नेसी ऑर्डर सर्व हो जाने की स्थिति पर अब वो जो लेनदार है वो किसी और का देनदार है, जिसको कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि जो हमारे बैंक में लेनदार है वो एक्चुअल में आउटसाइड में कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो किसी का देनदार है। तो वो जजमेंट डेटर हो गया, वो न्यायिक डेटर हो गया, और हम ऑलरेडी डेटर हैं। तो हमारा संबंध जो हो जाएगा डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। तो यहाँ पर ये सवाल जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 13 नंबर पर आया, और इसमें बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप पूछा गया। वहाँ जहाँ गार्नेसी ऑर्डर सर्व हो तो वहाँ पर बैंकर हो जाएंगे डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। करते हैं आगे अगले पायदान की ओर और अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज में 12वें रैंक पर है। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट चार्जेस टू बी क्रिएटेड फॉर मूवेबल एसेट्स जस्ट लाइक स्टॉक। यहाँ पूछा गया जो मूवेबल एसेट्स हैं जैसे स्टॉक हैं, और इनके लिए जो है कौन सा सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट होता है, उस सिक्योरिटी पर जो है कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, ये पूछा गया। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट सवाल जो है 12वें रैंक पर आया है, ये ज़्यादातर बार पूछा गया है। और इसका सीधा उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कर ही रहे हैं, और इसका सीधा उत्तर है हाइपोथिकेशन। तो आपने पहले भी जो टॉप 10 वीडियो देखे होंगे जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज में, उसमें एक सवाल ज़्यादातर रिपीट हुआ था, और वो था इमूवेबल एसेट्स पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, वो होता है मॉर्गेज। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है मूवेबल एसेट्स जैसे स्टॉक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो होगा हाइपोथिकेशन। तो ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज के 12वें रैंक पर इनको जो है रखा गया है, और ये कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। अब आज के सेशंस का 11वां सवाल, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल भी होगा। ये 11वें रैंक पर जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है। इसमें पूछा गया हु इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो लोन स्कीम है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को जो है लाभान्वित किया जाता है। मैक्सिमम 25 लाख के लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम 10 लाख के लोन। सब्सिडी भी दी जाती है, इसमें मैक्सिमम 8,75,000 की सब्सिडी भी होती है। तो ये सारी जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो स्कीम है, इसके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, इसके लिए सवाल पूछा गया। और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है 11 नंबर पर है, और काफ़ी चाहे नेशनलाइज बैंक हो चाहे RRB हो, इनके 0 to 1 और 1 to 2 में ये सवाल पूछा गया, ज़्यादातर बार सवाल पूछा गया। तो जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हो, चाहे वो बॉरोवर सिलेक्शन हो, उनके प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन हो, उनकी फिजिबिलिटी की जांच करनी हो, या इसको सही तरीके से सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस कैसे बनाया जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे बनाया जाए, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो, उनको सब्सिडी कैसे मिले, ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन हैं ये किया जाता है KVIC
खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा KVIC। जो नोडल एजेंसी है PMEGP का वो है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे टॉप 20 क्वेश्चंस में से, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो पिछले सीरीज में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो टॉप 10 क्वेश्चन है, और आज जो है 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक हम लोग मोस्ट पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन जो है यहाँ पर चर्चा किए। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वैसे इन सवालों पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब रिकॉल क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो होते हैं, जो ज़्यादातर आते हैं, तो वो सवाल आने की संभावना उनकी ज़्यादा होती है। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आप इनको एक नज़र मार लेंगे और सवाल अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको 10 सेकंड लगेगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है मोस्ट पॉपुलर टॉप 10 क्वेश्चन का, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को जो है पुख्ता कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। और ऐसे और भी सवाल चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर 20 कमेंट आ गए तो मैं फिर ऐसे और सवाल लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत तो चाहिए, साथ में धीरज चाहिए होता है। सफलता के लिए 4 चीज़ें हैं: मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा, मजबूत इरादा। ये तो चाहिए। साथ ही सकारात्मक दिशा, एक अच्छा मार्गदर्शन, कठोर परिश्रम और असीम धीरज। ये 4 चीज़ें आपको सफलता तक पहुंचाएंगी। तो सब्र रख, मेहनत कर, आपके नसीब का फल आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं। आपके नसीब में जो लिखा है उसका फल आप ही को मिलेगा, और आप जितना मेहनत करते हैं उसका फल भी आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है, और जीवन के कठिन प्रश्नों का भी जीवन से ही हल मिलता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो ज़रूर आपको मेहनत का फल मिलेगा। अभी चूँकि एग्ज़ाम थोड़े पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन जिन साथियों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे उड़ीसा ग्रामीण बैंक हैं और IDBI बैंक हैं, इनके एग्ज़ाम 23 मई को IDBI का और उड़ीसा का 30 मई को है, तो ऐसे साथियों के लिए ये सवाल जो है काफ़ी मददगार होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। एक कठिन समय में गुजर रहे हैं, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की रक्षा करे, सबको स्वस्थ रखे, सबकी इम्यूनिटी को है बढ़ा के रखे और इस महामारी से सबको बचा के रखे। आप सभी ढेर सारा अपना ख्याल रखिए और अपनी मजबूती के साथ, अपना ध्यान रखते हुए, अपने मनोबल के साथ, अपने उत्साह के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।